हाँ तो गाइस कैसे हो, सब ठीक होंगे, यही आशा है हमारी। तो देखो आज हम एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है सॉफ्टवेयर। जी हाँ साथियों, हम एक अलग अंदाज में बात करेंगे। जी हाँ, मजाकी अंदाज जिसे हम कहते हैं, उस अंदाज में थोड़ा हम सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे और ये आपके लिए शायद साथियों काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जिस भी साथी को ये समझ में नहीं आता सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो और इसके अलावा मैं यहाँ पर जो बताऊंगा वो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। मुझे आपको समझाने से कोई फायदा नहीं है, जबकि आपके एग्जाम में कितना आपको ठीक है आपके लिए सहायक सिद्ध होगा उसको देखते हुए मैंने आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, यानी एग्जाम में क्या आने वाला है आपके, उसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाना है। ठीक है, पहले तो आपको समझ लेना है सॉफ्टवेयर। समझना नहीं है, सॉफ्टवेयर मतलब हमारे जो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, जितने भी सिस्टम्स ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं। अब हम यूट्यूब पर देख रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, ये अपना फोन चल रहा है, ये चलता है सॉफ्टवेयरों से। आप कहेंगे हार्डवेयर क्या है, तो फिर देखो हार्डवेयर रही बाहर की बात, सॉफ्टवेयर जिससे हम ये पूरा चलाते हैं। साथियों सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें निर्देशों का समूह होता है। निर्देश आप कहेंगे कौन से निर्देश, अरे साथियों निर्देशों का समूह वह होता है जिसमें यदि एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया, उस सॉफ्टवेयर में यदि मैं आपको आपके दिमाग में ये फिट कर दे, आपको ट्रेनिंग दे दे, आपको बता दे कि आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाकर ये करना है, ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसा करके वापस आपको आ जाना है, यानी जो आपको बताया गया आपकी मेमोरी में फिट कर दिया कि ये काम आपको करना है, आप वही काम करोगे। इसी प्रकार इन सॉफ्टवेयर को भी हम कुछ काम दे देते हैं, उन काम देते हैं तो हम अपनी भाषा में तो काम नहीं दे सकते। ऐसा करके मोबाइल ऐसा काम कर दे, ये नहीं करेगा। इसको तो क्या है, इसको तो उसकी भाषा समझ में आती है। उसकी भाषा कैसी, बाइनरी भाषा, जी हाँ, बाइनरी में कोड करना पड़ता है। इसके लिए अपन को जो भी इसको बात बतानी होती है, उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना होता है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम नहीं, देखो प्रोग्राम वही जो किसी इंसान को हम बताते कि देख तो ये कर लेना, ये कर लेना, वो करना, वो करना, जो उसको काम दिया वो हमने क्या दिया, निर्देश दिए। तो इसको भी निर्देशों का एक समूह, यानी क्या क्या करना है वो बात पूरी इसकी भाषा में इसको दे देते हैं। और जब इसको इसकी भाषा में दे देते हैं तो इसका तो काम हो गया, इसको तो समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है। अब सॉफ्टवेयर के भेदों की जब हम बात करेंगे तो दो भेद होते हैं, सॉफ्टवेयर के दो भेद होते हैं। एक तो आपका ये सॉफ्टवेयर का भेद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें भी भेद बताना है तो कैसे बताएंगे, तो आपको कोई नहीं देखना। सिस्टम मोबाइल जैसे है आपके पास में, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है, उसका जो सिस्टम चलता है अंदर से, ठीक है, उसको तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कह देना है। और बाकी जितने भी आप जो मीडिया का यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। आपको पूछा जाएगा यहाँ पर, बस यही प्रश्न के लिए मैंने ठीक है क्लास बुलाई है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑप्शन में देगा। चार तीन ऑप्शन तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दे देंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का दे देंगे, या तीन ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर के दे देंगे, एक एप्लीकेशन का दे देंगे। आपको पूछा जा सकता है विंडोज, एंड्रॉइड और आपको iOS, और एक ऑप्शन देगा MS वर्ड। अब इनमें से कौन सा एक जो है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या आपको पूछा जाएगा निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो ये सिस्टम चलाने वाले, तो आपको सिर्फ याद करना है जितने भी, जैसे आपका जो क्रोम ब्राउजर जो होता है, गूगल होता है, सर्च इंजन होते हैं, MS वर्ड है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जितने भी आपके पास में ठीक है एप्लीकेशन सोर्सेस होते हैं, वो सब के सब किसमें आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको याद कर लेना बस, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर में सिस्टम चलाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में याद रखना है विंडोज, कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर याद ही करना होगा, समझने से क्या होगा, इसको याद करना होता है। ठीक है, विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये मोबाइल में होता है, ये कंप्यूटर में, MS, ठीक है, मैक OS, लिनक्स हो गया और iOS हो गया। ये क्या है, सब के सब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपके सिस्टम को चलाते हैं। इन्हीं सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग यानी पूरे, ठीक है, आपका जो डिवाइस है उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, जब ऑपरेट कर लिया, ये आपको देख लेना है ये क्या है, एंटीवायरस पूछ ले, यूटिलिटीज पूछ ले, बायोस पूछ ले, डिवाइस पूछ ले, ये क्या है, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब आपके पास में एंड्रॉइड सिस्टम है, ठीक है, एंड्रॉइड सिस्टम आपके अंदर चल रहा है, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इसके कई भाग होते हैं, एंड्रॉइड को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। तो आपको पहली बात तो ये सब याद रखना, इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। भले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, iOS क्या है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक तगड़ी बात आपको और बतानी है, ये लिए तगड़ी बात परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण, ये परीक्षा आ चुका समझ लीजिए। एक तरफ आपको ब्राउजर देगा, एक तरफ आपको सर्च इंजन देगा, सर्च इंजन देगा। अब आपको सर्च इंजन दे देगा, एक तरफ ब्राउजर दे देगा, आप कैसे करवाएंगे, नहीं मुझे पता है होगा नहीं। आपको दे देगा क्रोम दे देगा, फायरफॉक्स दे देगा, माइक्रोसॉफ्ट एड्स दे देगा, और एक तरफ गूगल देगा। आप कहेंगे गूगल ही तो है, क्रोम ब्राउजर, अरे गूगल क्रोम ब्राउजर नहीं, ये सर्च इंजन है। देखो सर्च इंजन और आपके ब्राउजर में क्या, ठीक है, विभिन्नताएं होती है, यानी क्या भेदता होती है। तो इसमें सर्च इंजन आपको जानकारी ढूंढ के देता है, यानी पूरा सर्वर है, पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क में जो जानकारी है उसको आपको ढूंढ के देता है, यानी इसका काम है जानकारी खोजना। देखो ये ऑप्शन है, जानकारी खोजना, वेबसाइट दिखाना और समाचार वीडियो आदि इमेज को सर्च करना और परिणाम आपको देना। देखो जैसे आप गूगल पर कोई सर्च करते हो तो आपके पास में बहुत सारी जानकारी आती है, ठीक है, ये साइड ये कई सारी साइड इमेज निकल के आ जाते हैं। उसके बाद में आप क्लिक करते हो तो वेब पेज खुलता है, तो वो क्रोम में खुलता है, क्रोम में हो ये ब्राउजर द्वारा खोला जाता है। इसके द्वारा देखो आपको प्रश्न किया जा सकता है कि वेब पेज को खोला जा सकता है क्रोम ब्राउजर या गूगल से, तो क्रोम ब्राउजर से ही वेब पेज को एक्सेस किया जा सकता है। सर्च इंजन का काम क्या होता है, सर्च इंजन का सिर्फ काम होता है आपको जानकारी तक पहुंचाना और उस जानकारी को एक्सेस करना है, वेबसाइट को, वेब पेज को यदि आपको ओपन करना है तो आपको वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब की जितनी भी जानकारी, कोई डाटा डाउनलोड करना है, आपको कोई भी आवेदन करना है, वो सब के सब हम किस पर करते हैं, साइट पर। पहली बात तो आपको इन दोनों के भेद समझ में आ गए। दूसरी बात आपको ये याद करना ही होगा, डायरेक्ट ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। एक तरफ आपको ब्राउजर देंगे, एक तरफ आपको सर्च इंजन देंगे, या तो उनका ठीक है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता याद रहना चाहिए, गूगल है, बिग है, याहू है, ठीक है, ये डक जो भी गो है, या बिट्स है, या ठीक है ये क्या है अपना Yandex है, ये आपको याद करना, ये सभी के सभी सर्च इंजन है। और ये आपके ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर, तो मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का ये एड्स चलता है, सफारी है, ओपेरा है, ठीक है, इसके अलावा ब्राउजर है, या विवा क्या है, ये विवाल्डी है। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ आपको ब्राउजर याद करना है, एक तरफ आपको सर्च इंजन करना है। एक ही जगह लिखिए, अभी लिखिए, अभी कीजिए, यदि इस प्रश्न को राइट करना है। और दोनों के कार्य देखो, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किसकी जरूरत होगी, ब्राउजर की, गूगल की नहीं। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑल द बेस्ट, कैसा लगा आपको, लाइक और सब्सक्राइब करना, काफी महत्वपूर्ण जानकारी रही होगी आपके लिए।